हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, अगर आप क्लैट एग्जामिनेशन के लिए अपियर करने के लिए सोच रहे हो या फिर आप जो है लॉ एज अ करियर परस्यू करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मेरे लिए कौन सी एंट्रेंस एग्जाम बेस्ट होगी ताकि मैं लॉ फील्ड में अपना करियर अच्छे से बना पाऊँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लैट 25 एग्जामिनेशन के लिए आपको क्यों अपियर करना चाहिए। अब गाइस, क्लैट एग्जाम जो है ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होती है जो हर साल ना दिसंबर के महीने में होती है। अब क्लैट एग्जाम देने से हम देश के टॉप एनएलयूज में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। एनएलयूज का मतलब क्या होता है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो जैसे देश में आईआईटीज होती है इंजीनियरिंग के लिए, आईआईएम्स होती है एमबीए कोर्सेज के लिए, वैसे ही हमारे देश में एनएलयूज है। अगर हमें लॉ में एक अच्छा करियर बनाना है तो, और अगर हमने हमारी पढ़ाई एनएलयू से करी है, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? जब हम क्लैट अपीयर करेंगे तभी ही हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लैट 25 एग्जामिनेशन जो है आपको क्यों अपीयर करनी चाहिए। तो गाइस, अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो और आप सोच रहे हो कि मुझे लॉ में जाना है, या अगर आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो चुका है, एज डजेंट मैटर। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो या आपका 12th स्टैंडर्ड अगर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लैट एग्जामिनेशन जो है ये आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम क्यों हो। तो गाइस, सबसे पहला रीजन ये है कि क्लैट एग्जाम से हम जो है हमारे देश के बेस्ट लॉ स्कूल्स में एडमिशन ले पाएंगे। तो क्लैट से हमें एडमिशन जो है वो मिलता है एनएलयूज में। अब हमारे देश में 24 एनएलयूज है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्लैट स्कोर काफी सारी दूसरी जो टॉप लॉ कॉलेजेस है, जैसे कि निर्मा यूनिवर्सिटी हो गया, एनएमआईएमएस हो गया, ये क्लैट का ही स्कोर क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है। तो सिर्फ क्लैट एग्जाम देने से हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और काफी सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स जो है यहाँ पे उसके लिए अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। हम टॉप लॉ कॉलेज जो है उसमें क्लैट के स्कोर से जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये टॉप क्यों है? बिकॉज सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, इनका जो करिकुलम है ये बहुत अच्छा है, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन जो है वो मिलेगा लीगल फील्ड्स में, जिसके कारण आपकी जो एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है, जो एक अच्छे वकील के पास होनी चाहिए, ये क्या होंगी? एनहांस होगी। साथ ही साथ आपको जो पढ़ाएंगे वो जो है यहाँ पे रिनाउंड फैकल्टीज होंगे, मतलब कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, और ये आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स देंगे लीगल इंडस्ट्री के लिए कि ये कैसे ऑपरेट करती है और कैसे आप एक सक्सेसफुल लॉयर जो है वो बन सकते हो। अगर हम ट्रेनिंग उन लोगों से ले रहे हैं जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है, सालों से जो है प्रैक्टिस करते आ रहे हैं लॉ में, तो इससे डेफिनेटली हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, जो कल को जाके जब हम लॉयर बनेंगे तब हमें काम में आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे साथ जो लोग होंगे ये सारे कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप से होंगे, मतलब ये सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो लर्निंग एनवायरनमेंट में है। ये होता है ना कि हम जिसके साथ जो है, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, हम भी वैसे ही बनते हैं। तो अगर हम अपने आप को ड्रिवन और एम्बिशियस लोगों के साथ जो है अगर सराउंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लर्निंग एनवायरनमेंट जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो है हमें स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन जो है ये मिलती है। स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन कैसे मिलती है गाइस? बिकॉज हम एनएलयू से पास आउट है और एनएलयूज आर नोन फॉर देयर एक्सीलेंस इन टीचिंग। तो ये हमें एक डायनामिक और इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम पढ़ाई जो है वो एक्सपीरियंस प्रोफेसर से करेंगे। हमें जो गाइडेंस मिलेगा वो हो सकता है सिटिंग जजेस या एक्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी मिल सकता है, जहाँ पे हमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लॉ एंड सोशल जस्टिस से रिलेटेड होती है। साथ ही साथ हमें बहुत ही बेहतर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। अब ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जो है हमें क्या करती है? प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो देती है कि लॉ फील्ड में किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे उन लॉज को कैसे अप्लाई करना है, रिसर्च कैसे करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करना है, एटसेट्रा। एंड अगर हमारी डिग्री जो है ये एक टॉप लॉ कॉलेज से है, दैट इज अगर एनएलयू से है, तो लीगल कम्युनिटी में डेफिनेटली उसका एक वेटेज होता है। अब मान के चलिए एक इंजीनियर है जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पास हुआ है,
और दूसरा जो है उसने आईआईटी से पास आउट किया है। अब आप मुझे बताओ, जब कोई पर्सन जो है अपना एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जाएगा तो एम्प्लॉयर किसे हायर करेगा? डेफिनेटली आईआईटी वाले को प्रेफरेंस मिलेगा, बिकॉज उसका एकेडमिक एक्सीलेंस अच्छा था, उसके पास पोटेंशियल ज्यादा है और इसीलिए उसे सेलेक्ट किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम एनएलयू से पास आउट है तो हमारा एकेडमिक एक्सेलेंस जो है रिफ्लेक्ट होता है और हम बन जाते हैं एक डिजायरेबल कैंडिडेट, स्पेशली जो प्रेस्टिजियस लॉ फर्म्स है उनके लिए। एंड हमारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है ये पहले से बनना स्टार्ट हो जाता है। अब काफी बार क्या होता है, कुछ लॉ स्टूडेंट्स पहले लॉ की पढ़ाई करते हैं फिर प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, तो उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए ऑलमोस्ट 10 to 12 years लग जाते हैं। बट अगर हम पढ़ाई करते करते ही अगर हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमें हमारे करियर पाथ्स पता है कि क्या होने वाले हैं, या हमें आइडिया है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो डेफिनेटली हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो लॉ डिग्री एक ऐसा डिग्री है जिससे हम बहुत सारे करियर पाथ्स में जा सकते हैं। हम लिटिगेशन में जा सकते हैं, मतलब लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं, मतलब कि कंपनीज में काम कर सकते हैं। जुडिशियल सर्विसेज में, मतलब कि हम जज बन सकते हैं। लीगल एकेडेमिया, मतलब कि हम टीचर बन सकते हैं। ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट कर सकते हैं, और बहुत सारे फॉर्म, हम एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं। हम आरबीआई में काम कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट के जो कंपनीज है, पीएसयू हम जिसे बोलते हैं, हम वहां पे काम कर सकते हैं। हम बैंक्स में काम कर सकते हैं। देर इज एन नंबर ऑफ स्कोप जो हमारे पास अवेलेबल होती है। तो जब हम लॉ की पढ़ाई करते हैं, हम कल्टीवेट करते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड स्किल्स को। और ये स्किल्स कहाँ पे डेवलप होंगी गाइस? टॉप लॉ फर्म्स में जो है वो डेवलप होती है। और साथ ही साथ जैसे ही हम इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करेंगे, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। मूड कोर्ट के कॉम्पिटिशन्स हमें सिखाएंगे कि किस तरीके से हमें रिसर्च करना है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग करना है, किस तरीके से हमें जो है स्टेटमेंट्स देने हैं, काउंटर स्टेटमेंट्स देने हैं, एविडेंस कैसे पेश करना है, विटनेस जो है इसको कैसे जो है क्या बोलना है। बहुत सारी चीजें हमें इससे सीखने को मिलती है। साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ हम हमारी कैपेबिलिटीज भी जान सकते हैं। काफी बार होता है हम में टैलेंट होता है, हिडन टैलेंट, बट हम खुद इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बट अगर जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा? तो एनएलयूज ये चीज ऑफर करती है, जहां पे हम हमारी कैपेबिलिटीज को क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसकी प्लेसमेंट्स जो है गाइस बहुत अच्छी होती है, बिकॉज इसमें एलुमनाई नेटवर्क बेस भी बहुत स्ट्रांग होता है। अब एनएलयूज और जो टॉप लॉ कॉलेजेस है, ये डेडिकेटेड, इनके पास प्लेसमेंट सेल होता है जो कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को साथ लीडिंग लॉ फर्म्स के साथ। ये क्या करेंगे, मॉक इंटरव्यूज पहले से कंडक्ट करेंगे, ताकि डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयर के पास जाके इंटरव्यू देने की जरूरत ना पड़े। मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, वर्कशॉप्स कंडक्ट होंगे, और फिर जाके आप अच्छे रिक्रूटर के पास जो है यहाँ पे एम्प्लॉय हो सकते हो। अब इससे होगा क्या, पहले से आपको जब कुछ चीजें पता होंगी, एंड अगर आपका एलुमनाई बेस स्ट्रांग है, तो ये आपको कनेक्ट भी करवाएगा, आपको नेटवर्क भी देगा जो टॉप लॉ फर्म्स है इंडिया में और इंटरनेशनली उनके साथ। बिकॉज आपकी भी वही कॉलेज के हो, वो भी वही कॉलेज के हैं, तो आपका क्या होगा, कनेक्शंस जो है वो स्ट्रांग होगा। एंड रिमेंबर, लॉ फील्ड में कनेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज एलुमनाई कनेक्शन के साथ साथ हमें मेंटोरशिप भी दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें वो सजेस्ट कर सकते हैं, एंड करियर गाइडेंस के आगे हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हम एलुमनाई से सीख सकते हैं। तो बड़े बड़े लॉ फर्म्स जैसे कि माजुमदार एंड कंपनी हो गया, मंडल फॉक्स मंडल एंड एसोसिएट्स, खैतान एंड कंपनी, पार्टनर्स, आर्गस पार्टनर्स, बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इससे क्या मिलता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे लिए ओपन होते हैं। साथ ही साथ हम डेवलप कर सकते हैं हमारे वैल्यूएबल ट्रांसफरेबल स्किल्स। अगर हम देखो लीगल पाथ सिलेक्ट करते हैं, तो क्लैट एग्जामिनेशन की जो स्कूलिंग है, हम जब क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं ना, तभी हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी है, एनालिटिकल थिंकिंग, रिसर्च थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, क्लैट की प्रिपरेशन के साथ साथ ही शुरू हो जाते हैं। कैसे? क्रिटिकल रीजनिंग हमारा लॉजिकल और लीगल स्ट्रॉन्ग करता है, एनालिटिकल रीजनिंग भी हम उसी में सीखते हैं, रिसर्च हम जीके एंड करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसमें सीखते हैं, कम्युनिकेशन हम इंग्लिश में सीखते हैं। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी जो स्किल्स रिक्वायर्ड है इस लॉ के प्रोफेशन में, उसकी ट्रेनिंग आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है।
बट कुछ टिप्स है गाइस आपके लिए कि देखो कंपटीशन बड़ा फियर्स है, तो अगर हमें टॉप लॉ फर्म में काम करना है तो हमारा डेडिकेशन और हार्डवर्क भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। एंड अगर हमें क्लैट को क्रैक करना है गाइस, तो सेम चीज डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो होता है। साथ ही साथ क्लैट के अलावा हमें बहुत सारी जो है, जब हम कोई भी लॉ स्कूल में होंगे, इंटर्नशिप्स करनी होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंडक्ट करनी होगी, ताकि हमारे जो फ्यूचर में जो जॉब के प्रोस्पेक्ट्स है ये और इम्प्रूव हो जाए। साथ ही साथ हमारे नेटवर्क्स जो है स्ट्रॉन्ग करने होंगे, और ये सारी चीजें एनएलयू के जरिए पॉसिबल है। और इसके लिए हमें क्या क्रैक करना होगा गाइस, क्लैट एग्जाम जो है ये क्रैक करना होगा। अब क्लैट को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ना ही बहुत आसान है। अब इसको क्लैट एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सो गाइज, अगर आप क्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, और इन बच्चों के जैसे जिनको क्लैट 24 में जो है कॉल्स आए हैं एनएलयू से, तो आप भी इन्हीं के जैसे, अगर आप अपनी ड्रीम लॉ कॉलेज में जाना चाहते हो, एनएलयू से पढ़ाई करना चाहते हो, एंड एज यू कैन सी योर, तो यहाँ पे बी एडुकेयर हम आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है अवेलेबल है, आपको ऑफलाइन कोचिंग कराई जाएगी, जहाँ पे एज यू कैन सी कि एग्जामिनेशन जो है किस तरीके से, अगर हम वेल प्रिपेयर्ड करके गए तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग चाहिए क्लैट की, तो हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है, आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस नंबर, मास्टर कॉन्टैक्ट नंबर 8383818888 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सो डोंट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल।